हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। गेट फिजिक्स 2021 का सॉल्यूशन है। पार्ट 2 हम देख रहे हैं। पार्ट 1 इसके पहले हम दे चुके हैं और पार्ट 2 में कुछ और दूसरे क्वेश्चंस जो है जो गेट 2021 में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है क्योंकि कल परसों ही गेट का पेपर हुआ है, तो बेस्ड ऑन मेमोरी क्वेश्चंस हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एंड उनका सॉल्यूशंस। ओके, तो बेस्ड ऑन मेमोरी मतलब जितना मुझे याद है उतने क्वेश्चंस हमने लिखे हैं उस हिसाब से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर अ स्टैंडर्ड डिस्क्राइब्ड बाय, मतलब ये इक्वेशन हमें दी हुई है। ओके, साई एक्स टी इक्वल्स टू, वेट अ मिनट, साई एक्स टी इक्वल्स टू this one. Okay, psi 2xt plus psi 4xt. Psi 2 and psi 4 are respectively the second and fourth normalized harmonic oscillator. तो बेसिकली क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस्ड है एंड दिस इज व्हाट साई एक्स टी, मतलब एक्स पर भी डिपेंडेंट है और टाइम पर भी डिपेंडेंट है। ओके, और वेव फंक्शन जो टी बराबर जीरो, मतलब इनिशियल वेव फंक्शन जो था वो साई एक्स टी बराबर जीरो है। ओके, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो ओमेगा होती है, ओमेगा। और वेव फंक्शन जो है टी बराबर जीरो पर जो वेव फंक्शन है वो टी बराबर टी पर, मतलब जीरो टाइम पर और टी टाइम पर जो वेव फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ओके, तब हमें बताना है कि टाइम टी इक्वल टू टाइम कितना होगा, किस टाइम पर ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, तो एक तो इनिशियल है और एक कौन से टाइम पर ये वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन के ऑर्थोगोनल हो जाएगा, हमें ये बताना है। ओके, और टाइम की वैल्यू दे रखी है उन्होंने ये। ओके, तो देखिए गिवन हमने लिख लिया सबसे पहले ये इक्वेशन, फिर उसके बाद टी बराबर जीरो कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। ओके, फिर उसके बाद एक्स बराबर अगर मतलब टी बराबर जीरो पर जो एक्सपेक्ट, अगर हमने कैट वेक्टर ले लिया, ओके, कैट वेक्टर कैट ले लिया तो यहाँ भी कैट लग जाएगा ये वाला। ओके, अब हम अगर हम इसमें ज़ीरो पर ये स्टेट थी, मतलब हमने मान लिया अगर टाइम हम ज़ीरो कर दें तो ये स्टेट बनेगी। अगर हम टाइम टी रख लें तो इसमें हम टाइम टी इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए टाइम टी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, साय जो यहाँ वेव फंक्शन लिखा है वो लिखना है और हमें लगाना होता है e⁻⁻⁰ ओके, और एनर्जी कौन सी स्टेट है, दो, तो टू नंबर की एनर्जी। ओके, e⁻⁻⁰ ऐसे ही फोर है तो यहाँ पर E4 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब अगर साई और साई ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दिस कंडीशन साई वन साई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो साई वन का साई टू के साथ हम ऑर्थोगोनल करा लेंगे। ठीक, तो देखिए ये आपका साई एक्स बराबर ज़ीरो पर जो हमने ये लिखा और एक्स बराबर टी पर जो ये ऊपर आया था ये लिखा, मतलब ये और एक्स बराबर ज़ीरो वाला। ठीक है, दोनों को लिखा हमने। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साई टू का साई टू में होगा, तो साई टू और e⁻ e2t/h। ओके, और साई फोर का साई फोर में कराएंगे तो e⁻i4 वाली टर्म आ जाएगी। अब देखिए ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि अगर आप अपोजिट ले लें, जैसे मान लीजिए दो और चार ले लिया आपने, मतलब अगर अलग अलग नंबर्स ले लें तो वो ज़ीरो हो जाती है वैल्यू। ऐसे ही चार और दो का भी कराएंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब जब आपने टू का टू में कराया तो टू वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन टू का जैसे ही आप फोर में कराओगे मल्टीप्लाई तो वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही फोर का जब टू में कराओगे तो वो जीरो हो जाएगा, फोर का फोर में कराओगे तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, तो फोर फोर वाला और टू टू वाला तो एग्जिस्ट कर गया, तो इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, ये और ये बचा, तो ये और ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। ओके, अब देखिए ये वाली टर्म जो है फर्स्ट वाली वो हम कॉमन निकाल रहे हैं तो इस टाइप की टर्म हमें मिलेगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एनर्जी जो है वो होती है n+12 तो आपको पास एनर्जी है सेकंड स्टेट की और फोर्थ की, तो सेकंड के लिए n बराबर टू रखेंगे और फोर्थ के लिए n बराबर फोर रखेंगे यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। अब E4 माइनस E2 कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, तो E4 माइनस E2 जो है वो कितना आया, 2h⁻⁻। ओके, तो दैट मीन्स आपने यहाँ पर रखी वैल्यू E4 माइनस E2 की 2h⁻⁻। ठीक है, देखिए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, बाकी चीज़ें एज इट इज़। ओके, देखिए ध्यान से, अब h से h कैंसिल, e⁻−i2ω_t। ओके, अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, साई एक्स साई टी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस चीज़ को साई एक्स साई टी, मतलब अगर उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था, देखिए क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही गिवन कर दिया है कि साई एक्स टी बराबर ज़ीरो विल बी ऑर्थोगोनल टू दिस, है ना, ऑर्थोगोनल है तो दोनों ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस वाली टर्म को आप किसके बराबर रखाएंगे, ज़ीरो के बराबर। तो ये वाली टर्म
जीरो में चली जाएगी तो बचेगा ये, तो ई टू द पावर माइनस आई टू ओमेगा टी बराबर -1 बचेगा, और -1 को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा पाए। ओके, क्योंकि देख लीजिए ई टू द पावर माइनस आयोटा पाए, तो ई टू द पावर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाए, तो यहाँ पर भी पाए और यहाँ पर भी पाए रखेंगे, मतलब माइनस का पाए, ठीक है। तो कॉस माइनस पाए हो जाएगा -1 और साइन पाए होता है 0, तो ये तो 0 हो गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, तो ये वैल्यू मिल रही है आपको किसके बराबर, -1, मतलब -1 को ई टू द पावर माइनस आयोटा पाए, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से टी की वैल्यू आपको मिल गई ये। ओके, तो दिस इज़ योर टाइम, तो ऑप्शन डी करेक्ट था, मतलब जो भी आपका ऑप्शन है, बट π/2 ओमेगा करेक्ट था। ओके ओके, अगर क्वेश्चन मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है मैंने, अगर ना समझ में आया तो आप रिपीट देख लो एक बार, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पर आपको नेट की ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। नेट गेट बार्क DRDO प्रिपरेशन की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसके बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, एंड मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकती हूँ फिर उससे। ओके, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूँगी। ओके, और इसका जो प्रीवियस वीडियो था गेट फिजिक्स 1 का, उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मैंने उसमें असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स सब कुछ सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। कुछ भी होमवर्क नहीं है, सारी प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, इनफैक्ट बुक से भी सॉल्व करवाए हुए हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपकी जेटली हो गई, ग्रिफिथ हो गई, HC वर्मा हो गई, उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। ओके, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पूरे सब्जेक्ट की नहीं लेना चाहते, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लेना चाहते, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, कि उसकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। एटलीस्ट आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो आई कैन कॉन्टेक्ट टू यू। चलिए, इस अब ये जो अगला क्वेश्चन आया था वो ये है, VR इक्वल्स टू -V0 e टू द पावर -I अल्फा आर, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना था, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पर जो VR की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक। तो ये R से R वैल्यू कैंसिल, V0 जो है वो कांस्टेंट है, आगे हो जाएगा, और ये वाले पूरी वैल्यू एज इट इज़। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करनी है, तो ये होता है आपका कौन सा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है ये तो कांस्टेंट है 1/α² प्लस Q², ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इसकी वैल्यू आएगी, और ये मैंने सॉल्व करना बताया अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, सेम क्वेश्चन, तो ये जो इस पर डिपेंडेंसी आ गई, ये तो चीज़ें कांस्टेंट है, तो 1/Q² पर डिपेंडेंसी आ गई, दैट मीन्स Q की पावर -2, तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो Q की पावर -2 था। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, according to the first board approximation, the elastic scattering amplitude calculated with UR momentum transform and alpha tends to 0 is proportional to this। ये हमें दे रखा है स्कैटरिंग पोटेंशियल। वेट अ मिनट, ये इसका क्वेश्चन था। ओके, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये इसका पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला। ओके ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर स्पिन एस एच इक्वल्स टू एस इक्वल टू h/2 पार्टिकल्स, ये दे रखा था फाई हमें, द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट फाइंड्स SX विथ h/2, SX की प्रोबेबिलिटी बता दी हमें प्लस h/2 की। ओके, ये आपका वेव फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले SX की मैट्रिक्स लिखिए, इसको साई पर ऑपरेट कर दीजिए। ओके, तो SX की मैट्रिक्स जो है वो ये होती है, अब इसको हम साई पर ऑपरेट कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो हम डायरेक्टली साई को ऑपरेट करके फिर आइगन वेक्टर्स जो है वो अलग अलग कर लें और प्लस h/2 के करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी देख लें, या फिर इस तरीके से। तो देखिए, हमें चाहिए प्लस h/2 की प्रोबेबिलिटी, तो हम प्लस h/2 वाला आइगन वेक्टर यूज़ करेंगे, तो आइगन वेक्टर जो होता है SX का प्लस h/2 के करस्पॉन्डिंग वो ये होता है, तो इसको हमने साई पर ऑपरेट किया, ठीक है। तो साई पर ऑपरेट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट्स है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का होगा, ये जो लिखी है वैल्यू, ये जो लिखा है, ये लिखा है ऐसा 1 ओके, सॉरी 1 जो था वो कैट था, ये जो है ये है कैट प्लस एक्स। ओके, तो अब आपको इसको ब्रेव प्लस एक्स में करना है, ब्रेव वेक्टर में करना है, तो ये जो है ये कॉलम है, तो ये रो हो जाएगा ना, तो 1/√2 1 1 ऐसा हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो 1 का होगा 2 प्लस आयोटा में, तो 2 प्लस आयोटा, फिर 1 का होगा 2 में, तो +2, तो यू विल गेट 4 प्लस आयोटा। ओके, अब इसकी ये था वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मॉड कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और एक 17, तो √17
और 3 का स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, ठीक है, और ये रूट में था, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 17 का स्क्वायर, तो 17/18 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर जो भी था आपके उसमें वो। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 5xt बराबर दे रखा था हमें ये, इसमें पूछा था कि जो प्रोपोगेशन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर बताइए। तो प्रोपोगेशन वेक्टर हमेशा ये होता है, देखिए कंपेयर करिए इसको e⁻i kx−ω t, ठीक है। तो जो k होता है वो प्रोपोगेशन वेक्टर होता है, तो k देखिए ओमेगा ये हो गया, t ये हो गया यहाँ जो लिखा है, और k जो है वो ये पूरा है, तो k वैल्यू जो है वो है 4x + 3y + 5z। इस पर कैप लगा दीजिए क्योंकि हमें डायरेक्शन में चाहिए। तो अब इसका क्या करेंगे हम, √4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर 5√2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5√2। इन सबको अलग अलग कर लीजिए, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हाँ एक क्वेश्चन आया था रोटेशनल स्पेक्ट्रम से, तो देखिए ये था कि हमें बताना था कि सेट 1 और सेट 2 जो है वो कौन से हैं, ये सेट 1 का है, ये सेट 2 का है, ये रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ये हमें बताना था, और ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन था। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको, कि मैं आपको इसमें एक थ्योरी बता देती हूँ पहले रोटेशनल और वाइब्रेशन की। ओके, 2 मिनट लगेंगे। देखिए यहाँ देखिए जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो आपको 0+2+0+2+4+, फिर यहाँ ध्यान से देखिए 0+2+3+, मतलब सॉरी 3+4+6+ इस टाइप से वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब ये बहुत सारी वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है। ओके, और इनके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो h⁻ की ऑर्डर का होता है। एंड जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो सिर्फ इस टाइप का होता है, जैसे 0+2+4+6+ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी होती है वो होती है ये h²/2i/j+1। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वाली वैल्यू लिखी है, देखिए ये वैल्यू जो लिखी है तो ये सारी जो है ये देखिए इकट्ठी है ना, तो ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी अलग अलग हैं, तो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो सेट 1 जो है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और सेट 2 जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ओके, तो ये थे इतने क्वेश्चंस। तो दोस्तों हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या डेमो क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, तो वो आप ज़रूर देखिए, और उससे मेरे व्हाट्सएप चैट पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, एंड उससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ या डेमो क्लासेस के लेक्चर्स शेयर कर सकती हूँ। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और कि इसके साथ मैंने क्या कहते हैं एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।